भास्करा कुर्वन्तो जगतां शान्ति बृहस्पत्याजिनेसरा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। संस्कार बालक में डाले जाते हैं और पालक के रूप में उभर कर आते हैं। बीज में डाले जाते हैं और वृक्ष के रूप में उभर कर आते हैं। पानी का उद्गम स्थान ही एक दिन समुद्र का रूप ले लेता है। ऐसे ही संस्कार आगे चल के हमारी संस्कृति बन जाते हैं। लेकिन संस्कार संस्कृति बने जब तक संस्कार हमारी संस्कृति ना बन जाए तब तक इनको कायम रखना बहुत जरूरी है। दे तो देते हैं, हम तुरंत दे देते हैं, एक दिन लिवालाय हो गया संस्कार शिविर, बस हो गया खत्म। फिर जाएंगे घर पे, फिर वही करेंगे हम। फिर हमारे जो है कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति मंदिर भी आता था, सब कुछ आता था, लेकिन बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि संस्कार को कायम नहीं रखा गया। 2 देश थे, एक शिकागो था, दूसरा चीन था। दोनों देशों में एक नियम प्रतिपादित किया गया कि स्वच्छता अभियान छेड़ा गया। दीवालों पर देखो तो पहले कहीं गुटखा मिलता था, कहीं कुछ मिलता था। आजकल होता क्या है पता? कि लिखा रहता है दीवार पर कि यहां पेशाब लघु शंका करना मना है। मालूम चाहे जो लिख रहा होता है वही करते हुए मिल जाता है। दीवार पर लिखा रहता है कि इस दीवार पर थूकना मना है, वही लिखते लिखते थूक देता है। संवेदनाएं खत्म हो गई हैं आज। संस्कार के नाम ज्यादा हैं लेकिन संवेदनाएं खत्म है। जब तक संवेदनाएं नहीं मिलेंगी तब तक संस्कार कायम रह ही नहीं सकता। जब तक जो है वृक्ष के लिए आप जो है एक टेक लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं? क्योंकि वृक्ष सीधा जाए। लेकिन हम देखते हैं कि महाराज मात्र कितनी देर, महाराज जी ने बोला 2 दिन कर लेना, मात्र चल जाएगा। 2 दिन चलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि 2 दिन करने को है। हम तो ये बोलते हैं कि आप रोज जो है भले ही यहां पर आना अनिवार्य है मंदिर में, आप चाहे स्कूल का पढ़ लो, ट्यूशन चल रही है, वो चल रही है, आप यहां पर आकर के अपने स्कूल का पढ़ो, स्कूल का पढ़ाओ, लेकिन मंदिर में अवश्य आओ। कम से कम आने का तो संस्कार बने। और तुमने 2 दिन सोच लिया, 2 दिन तो कभी जो है ना काम पड़ जाता है। अरे कहीं घूमने जाना है, सप्ताह में 1 ही दिन तो मिलता है, अब क्या करें, अब रहने दो। और सबसे आखिरी में रखते हैं हम धर्म को। कहां रखते हैं? सबसे आखिरी में।
तो धर्म भी कहता है कि हम भी तुम्हें आखिरी में ही पटक देंगे। बस सबसे आखिरी में रखा गया धर्म को। क्यों बच्चों? अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम नहाना धोना बंद कर दोगे क्या? 2 नंबर जाना बंद कर दोगे क्या? खाना खाना बंद कर दोगे क्या? बाल उछना बंद कर दोगे क्या? कंघी करना बंद कर दोगे क्या? अब तुम्हें अगर कहीं बाहर जाना है तो सबसे ज्यादा अगर तुम समय निकालोगे तो काहे से निकालोगे? कोई अगर पूजा करता था तो कहते भैया हे भगवान मुझे क्षमा करना, मैं पूजा करने नहीं आऊंगा। मैं अभिषेक करता था तो अभिषेक नहीं करूंगा। तुमने सबसे आखिरी में, कई लोग कहते हैं कि धर्म करता क्या है, तुमने रखा कौन से स्थान पर है धर्म को, ये तो बताओ। चक्रवर्ती के घर में एक साथ 3 समाचार प्राप्त हुए। कौन कौन से? कि एक कंचकी आता है और कहता है कि हे राजन, चक्र रत्न प्राप्त हुआ है, आयुध सारा में चक्र रत्न प्राप्त हुआ है। दूसरा आता है और क्या कहता है, हे सम्राट चक्रेश, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और तीसरा आके क्या बोलता है कि देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदि नाथ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान रखोगे? क्यों? सबसे पहले कहां जाओगे? हम विदेशों में जाना चल मंजूर है, भले ही मंदिर जाए चाहे नहीं चाहे, वहां पर मंदिर हो चाहे ना हो, लेकिन हम सबसे पहले वहां पर भेज देंगे। पैसा चाहिए बस, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अभी महाराज बता चुके हैं पैसे का मतलब क्या होता है। घर में बैठे रहोगे अकेले, और अकेले बैठ करके एक कोने में जो है घुटते रहोगे अंदर ही अंदर, और कहोगे कि कैसा मेरा बेटा है। अभी महाराज ने बताया था ना कि बेटे ने बोल दिया कि उसको जो है दाह संस्कार कर दो, पैसे मैं दे दूंगा। उसके पिता उसकी मां अगर सामने बैठी हो और क्या बोले कि मैंने इसीलिए दिया था, वो तो मर गया, वो तो कोई भी संस्कार कर दे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बताओ कि अगर तुम्हारे पति देव के लिए कोई खत्म हो जाए घर में, और उसकी पत्नी बैठी हो, बेटा बाहर हो और बोल दे, बताओ अंदर में क्या गुजरेगी? अंदर का वेदन करके देखो ना तुम। अरे चले जाने तो कर दो संस्कार, हमारा क्या जाता है। लेकिन अंतरंग में तो यही कहेगा जाएगा कि कैसा बेटा है, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन एन टाइम पे ही मेरे एक एक पैसा लेके पढ़ाया, लेकिन एक एक पैसा लेकर के और मालूम चला कि वो आज मेरे ही संस्कार में नहीं आ पाया। इतनी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। जीव द्रव्य को देख ही नहीं रहा है। हमें पता ही नहीं है जीवत्व होता क्या है। क्यों बच्चों? जीव द्रव्य किसे कहते हैं, पता है किसी को? किसे कहते हैं जीव द्रव्य? पता ही नहीं है। मात्र हमें तो ये पता है कि ये शरीर बैठा है, यही सब कुछ है, ये चला गया और सब कुछ, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जब तक वस्तु स्वभाव का भान नहीं होगा, जब तक तुम्हें जो है अंतरंग की वेदना का भान नहीं होगा, तब तक जो है कितने भी करते रहो नहीं समझ में आएगा। कौन सा? शिकागो और चीन दोनों देशों में नियम लागू हुआ
कि स्वच्छता अभियान चलना चाहिए, स्वच्छ अभियान चलना चाहिए, लेकिन शिकागो का नियम जो है सुचारू रूप से चलता रहा, आगे भी चलता रहा, लेकिन वही नियम चीन का था और मालूम चला कि कुछ ही दिनों में वो नियम सब ठप हो गए। जैसा देश चलता था वैसे ही चलता रहा, गंदगी फैलती रही और जो है थूकते रहे, दीवारें खराब होती रहीं, लेकिन कोई जो है उसमें सुधार नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? नियम तो दोनों जगह प्रतिपादित हुए थे, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? आज हमारा जो है कोई ऐसा मुखिया ही नहीं है जो एक आवाज लगा दे और सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। ऐसा कोई मुखिया नहीं है। सब अपने अपने मन की चला रहे हैं कि उस मंदिर में पाठशाला चलनी चाहिए, उस मंदिर में पाठशाला चलना चाहिए, ये हमारे घर की पाठशाला है, ये तुम्हारे घर की पाठशाला है, बस। लेकिन जैनत्व की पाठशाला आज तक हुई ही नहीं तुम्हारी। अगर जैनत्व की पाठशाला होती तो एक बार महाराज ने बोल दिया तो पूरे के पूरे इकट्ठे हो जाना चाहिए था, लेकिन एक भी जन ऐसा कोई नहीं है जो कि कह सके कि माता जैन हो क्या तुम? कोई है क्या जैन? बल्कि सप्ताह में एक बार तो ऐसी पाठशाला होना चाहिए कि सामूहिक जितने भी हैं, कि हमारी जैन समाज कितनी है। आज देखो आप स्कूल कॉलेजों में एक जैन है तो 50 लोग अजैन खड़े हैं। अब किसके जो है पिल्लोहन ज्यादा होंगे? कह देते हो महाराज मेरा बेटा तो मंदिर में लेके आते हूं, ये कर देती हूं, वो कर देती हूं, बस थोड़ा सा नमोस्तु कर लिया और चले गए। बताओ किसका असर ज्यादा पड़ेगा? दिन भर किसके साथ रहते हैं वो? और यहां पर तुम एक ही दिन, बस एक बार सप्ताह में एक दिन कर लो, 2 दिन कर लो, इसके अलावा करो मत। कहां से होगा? फिर मालूम चला कि पैसों पैसों के उसमें फंस भी जाएंगे ना तो कौन बांध के ले जा पाया है? वो बंधे चाहे ना बंधे, लेकिन कर्म बांध के जरूर ले जाओगे। वो बेटा अवश्य बोलेगा। पता, एक कहानी सुनी थी कभी कि एक बेटा चोरी करके आया, एक छोटा सा बालक, और एक जो है क्लास में से क्या पेंसिल उठा लाया, और पेंसिल उठा के लाया। मां ने देखा, अरे पेंसिल ही तो उठा के लाया है, क्या है चलने दो, हैं? थोड़ा सा बोला लेकिन चलने दो। दूसरे दिन वह बालक जो है पेन लेके आ जाता है, मां उसे टालती चली जाती है, और धीरे 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 मालूम चला कि वह बालक जो है एक दिन बस्ता उठा लाता है, लेकिन मां यही तो नहीं कर रहे हम, कर तो नहीं रहे हो लेकिन यही कर रहे हो पूरा। कि हम भी तो ऐसे ही हैं कि चलो टालते जाओ, जैन धर्म मिला है, टालते जाओ टालते जाओ। क्या मतलब है इसका? कोई औचित्य नहीं है इसका में, और औचित्य है ही नहीं है। क्या औचित्य है? कौन कमा देगा? भगवान महाराज का खाने दे देंगे क्या? पीने दे देंगे क्या? कमाई से ही काम चलता है महाराज, पैसे से ही काम चलता है, इसके अलावा तो काम चलता ही नहीं है। इसके अलावा काम नहीं चलता। लेकिन एक दिन बताया था, प्रकृति आपको वह नहीं देती जो आप चाहते हो, वह देती है जो आपकी कैपेसिटी है। संस्कारों के साथ अगर एक पैसा तुम्हारे घर में आएगा तो वह सुख के साथ और शांति का वातावरण बनेगा, और अशुभ के साथ हजारों करोड़ों रुपए आ जाएं लेकिन कभी सुख शांति रह नहीं सकती, नहीं रह सकती। पूरे विश्व में अगर पहचान हो जाए
लेकिन तुम्हारे घर में माँ बाप पिता आपस में जो है बात ना करते हो, आपस में तुम्हें घूर घूर के देखते हो, आपस में जो है कहते रहते हो कि नहीं मानता हो बात, बताओ उस घर में शांति रह सकती है? क्यों? पूरे विश्व में तो सब कुछ है, लेकिन हमारे घर में ही शांति नहीं है। हमारा बेटा ही बात ना मानता हो और हम ही जो है बेटे को धुतकारते रहते हो, अपने पति को धुतकारते रहते हो। पूरे विश्व से तुम्हें कोई परिचय मिलेगा क्या जो आपको घर में मिलेगा? और आपके पास कुछ नहीं है, एक पैसा नहीं है, लेकिन बेटा कहता है मैं हूं ना, मैं आपके पैर दबा दूंगा। एक जो है अभी बेंगलोर की बात है, एक सब्जी का ठेला था, उस पर लिखा हुआ था कृपया आपको जो सब्जी चाहिए हो आप उठा के ले लो, इतने रुपये किलो ये है, इतने रुपये किलो ये है, आप अपने, लेकिन मैं अपनी मां को जो है नहीं छोड़ सकता। मेरी मां बीमार है, मेरी मां जो है कराह रही है और वो मेरे को नहीं छोड़ना चाहती, तो मैं कृपया, मैं दुकान भी बंद नहीं कर सकता, लेकिन ये मेरी दुकान है। पूरा कोई चीज नहीं थी उसके घर में, दुकान में एक व्यक्ति नहीं, लेकिन उसने स्पष्ट लिख के रखा था कि मैं अपनी मां की सेवा को नहीं छोड़ सकता। आप यहां से जो सामान चाहिए आप उठा के ले जाओ, पैसे हो तो डाल देना आपको। बताओ, कर सकते हो? उसकी दूनी बिक्री होती थी और रोज जो है वह अपनी मां की सेवा भी करता रहता। लेकिन हमारे बेटे पढ़ लिख करके भी और मान के विदेश चले गए। क्यों विदेश जाना है? किस किस को जाना है? बेई मकान, बेई दुकान, बेई मायाचारी, बोई छल कपट होता है, कुछ नहीं होता वहां पर। कहने में अच्छा लगता है, बाकी होता कुछ नहीं है। तो शिकागो और चीन में जो नियम फॉलो किए गए, आखिरकार चीन का नियम टूट क्यों गया? उसका मेन प्रयोजन था कि देश में गद्दार लोग पैदा हो गए थे। जिसको देखा थूक दिया, चल भाई 10 रुपए ले ले यार, तू छोड़ यार, रहने दे। ऐसा कह करके मात्र वो नियम जो है किताबों में तो लिखे रहे, लेकिन पूरा देश खराब का खराब बना रहा। ऐसे ही संस्कारों को अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, अगर तुमने एक दूसरे के ऊपर फोकस नहीं किया, कह तो देंगे आज महाराज आए हैं, कल चले जाएंगे, बस वैसी के वैसे चलते रहेंगे। कम से कम इतना तो करो कि ठीक है, हमें रोज मंदिर भी नहीं भेज पाते, कहानियों की किताबों के माध्यम से महाराज हम बहुत समझाते हैं, बेटे को बहुत समझाते हैं। वो बेटा भी जो है ना समझ समझ के कहता हम बहुत सुन चुके, रहने दो, अब मेरे को वो नहीं सुनना। ज्यादा संस्कार की बात करोगे ना तो जो है ना बेटा भी क्या करता है, झुंझला जाता है। उससे बोलो बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, अरे यार कर तो रहा हूं, तुम काय को बोल रहे हो? तो कहने की प्रक्रिया बदलो ना उस चीज को, उसी बात को बार बार कायम रखना है सुनील भैया। तो क्या करोगे आप जो है, चल बेटा बस इतना काम कर ले कि 1-1.5 घंटा नहीं तो कम से कम 5-10 मिनट पूरा परिवार बैठ करके और कहानियों के ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दे। उसके माध्यम से कि जानवरों ने देखो अपना संस्कार कैसे कायम रखा, देखो इन महापुरुषों ने कैसे अपने संस्कार को कायम रखा, देखो इन्होंने, अगर वो बातें घर में चलने लगे 5 मिनट 5-10 मिनट ओनली, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो करो तुम, वो जरूरी है क्योंकि उस पैसा तो उसी से मिलेगा, हमें तो उसी की आवश्यकता है। लेकिन कम से कम इतना नियम ले लो कि हर घर में
5 मिनट 10 मिनट हम बेटे को वैसे नहीं समझाएंगे बातों से, हम माध्यम लेके समझाएंगे। कभी यहां से कान पकड़ा जाता है, कहीं यहां से पकड़ा जाता है। कभी हम जो है कसायों के माध्यम से समझाएंगे, कभी कहानियों के माध्यम से समझाएंगे। महाराज भी क्या करते, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग के माध्यम से वहीं घुमाते रहते हैं कि भाई तू यहां पर कायम बना रहे। इतना नियम ले लो कि चलो पाठशाला अच्छा हो कि रोज सुचारू रूप से चले, स्कूल भी चल रहे हैं, परीक्षा भी चल रही है, तो आप तो इतना करो कि अपने किताबें लेकर के और इस कमरे में आकर के बैठ के यहीं पढ़ के जाएंगे चाहे 1 घंटा। और अगर घर में रहना है तो फिर घर में जो है चाहे पेपर चले चाहे कुछ भी चले, मात्र 5 मिनट पूरा परिवार, जहां तक हो सके बच्चे भी और घर के परिवार के लोग, जैसे वचनिका होती थी, एक ग्रंथ लो और एक ग्रंथ के माध्यम से 5 मिनट जो है उसमें डालते रहो ताकि हमें पता तो चलता रहे कि हम जैन हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? कि महाराज जी आप तो सुनाते जाओ, हम इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल लेंगे, लेकिन हमारी नाल तो वहीं बहेगी जहां पे बह रही है। कौन से स्थान पे रखा? चक्रवर्ती ने देखो 3 एक साथ समाचार सुने थी, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और आयुध सारा में रत्न, चक्र रत्न प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे पहले किसको रखता है कि ये तो धर्म के फल हैं, ये तो मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को धर्म कहां से मिलेगा? धर्म के नाम पर अधर्मों की तो लाइन लगी है, लेकिन ऐसा वीतरागी दिगंबरत्व तो धर्म मुझे कहां से मिलेगा? ये नहीं मिल सकता। बाकी सब कुछ मिल सकता है, कमाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कमाया जा सकता। सबसे पहले जो है भगवान के समूह शरण में गया। इसलिए हम जो हैं एक पिछली साल बात कह रहे हैं, समय तो हो गया, लेकिन गज कुमार नाम का लड़का था यहां पर, पता आपको? उदयपुर का लड़का था, यहीं पे पढ़ता था। क्या संस्कार थे उसके कि वो दर्शन करने आया पंकज, और क्या बोलता है, महाराज मैं रात्रि नहीं खाता, मैं आलू प्याज नहीं खाता, मैं तो हमने की पढ़ाई कैसे करता होगा? तो कहने लगे महाराज आपके लिए सोच लेता हूं तो मेरा तो चल जाता है। कहने लगे कि दिगंबर में खाना तक की व्यवस्था नहीं थी, श्वेतांबरों की तरफ आहार करने जाता था। और एक समय खाना खाता था, दूसरी समय पानी तक नहीं पीता था। और मां ने उसको स्पष्ट बोल दिया था कि बेटा तू जो है भले ही चला जा कहीं पर भी, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। हमारे किधर खाने को है, पीने को है, सब कुछ चल जाएगा, लेकिन नियम नहीं टूटना चाहिए। पढ़ाई करने के बाद भी उसने नियम नहीं तोड़ा। सोचते रहता था कि मेरे महाराज जब इतना सहन कर सकते हैं तो मैं नहीं सहन कर सकता था। अभी भी जो है उसकी नौकरी कहीं दूसरी जगह लगी, 25 किलोमीटर मंदिर पड़ता है, वो 3 बजे उठ करके सबसे पहले मंदिर जाता है, फिर ऑफिस जाता है। ऐसे लोग भी हैं, कई लोग हैं, कई दृष्टांत हैं। तो संस्कारों को जब तक कायम रखें, जब तक कायम रखें, जब तक कि तुम्हारी संस्कृति ना बन जाए, जब तक कि पूरा घड़ा सूख करके और पानी लायक ना हो जाए, तब तक इन संस्कारों को कायम रखें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।